क्या आप जानते हैं कि यूरोपियों ने दक्षिण एशिया से व्यापार करने के लिए खतरनाक समुद्री मार्ग क्यों चुना? आखिर क्या वजह थी जो उन्हें भूमि मार्ग छोड़कर समुद्र की अनजान लहरों का सामना करना पड़ा? ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं इस अद्भुत इतिहास के पीछे की सच्चाई। अध्याय 1। यूरोपियन का भारत में आगमन। भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापारियों का आना जाना लगा रहा है। इनमें से कई व्यापारी पश्चिमी सीमा को पार कर समुद्री मार्गों से भारत पहुंचे थे। यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में ही, विशेष रूप से यूनानी सभ्यता के समय से, स्थापित हो गए थे। ये संबंध स्थलीय और समुद्री दोनों मार्गों से बनाए गए थे। स्थलीय मार्ग यूरोप के बाल्कन प्रदेशों से शुरू होकर फारस, ईरान और इराक होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचता था। इसके बाद यह मार्ग खैबर, खुर्रम, बोलान और गोमले जैसे दर्रों से गुजरकर भारत में प्रवेश करता था। वहीं समुद्री मार्ग भूमध्य सागर या काला सागर से होकर लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते भारत तक पहुंचता था। चौथी शताब्दी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मुझे अपने भारत से असीम प्रेम है और मेरा सपना है कि इस आज़ाद भारत का गौरवशाली इतिहास हर बच्चे से लेकर हर वयस्क तक पहुंचे। मैं चाहती हूं कि हमारे देश का हर नागरिक भारत की वीरता पर गर्व महसूस करे और हर बच्चा हमारे महान इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो आइए मिलकर इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। आपके सपोर्ट से हम इस मिशन को और भी प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हमारा भारत और भी चमके और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे वीर इतिहास से जुड़ सके। चौथी शताब्दी तक ये व्यापारिक मार्ग बिना किसी बड़े अवरोध के चलते रहे। लेकिन जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रभाव और प्रसार बढ़ता गया, ये मार्ग असुरक्षित होते चले गए। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और धीरे धीरे संपूर्ण एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप यूरोप और एशिया के बीच स्थलीय मार्गों पर उनका एकाधिकार हो गया और ये मार्ग यूरोपीय व्यापारियों के लिए पूरी तरह से बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। यूरोप अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं, विशेषकर गर्म मसालों के लिए, दक्षिण एशिया पर निर्भर था। इसी कारण एक नया समुद्री मार्ग खोजना यूरोपियों के लिए अनिवार्य हो गया। भारत अपनी समृद्धि और बहुमूल्य मसालों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ व्यापार करने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। इस प्रयास में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन 1492 में वह गलती से अमेरिका पहुंच गया, जिससे अमेरिका की खोज हुई। इसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी छोर, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी कौन था, उसने किस रास्ते से यात्रा की और सबसे पहले भारत की धरती पर कहां कदम रखा। यह एक रोमांचक और जानकारीपूर्ण कहानी होगी जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस ऐतिहासिक सफर की दिलचस्प कहानी।